दोस्तों 44 सेकंड में हम आ चुके हैं फाइनल कैप्चे पे और हमको ये खाली जो है ना अपना कैप्चा फिल करना है और प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे मैन्युअली क्लिक करना है। अब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से होंगी। आपने जो पेमेंट ऑप्शन चूज़ किया होगा टिकट बुक करने से पहले यानी 11 बजे से पहले, उस पेमेंट ऑप्शन पे वो आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आपने IRCTC ई-वर्ल्ड का इस्तेमाल किया होगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से पेमेंट हो जाएगा। हमारा UPI से ऑटोमेटिक तरीके से पेमेंट कट रहा है और जैसे ही पेमेंट हमें अप्रूव कर देंगे तो हमारा टिकट यहाँ पर 1 मिनट और 10 सेकेंड के अंदर हमारा स्लीपर का टिकट बुक हो चुका है जो कि लाइव है। दोस्तों इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस ऐप के अंदर और कौन सा ऐप है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप किसी भी तरह की एरर से और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आप बच सकते हो और अपना तत्काल टिकट बुक कर सकते हो 100% कन्फर्म। मैं आपको रिजल्ट बता ही दिया कि 1 मिनट में हमारा तत्काल टिकट बुक हुआ है 23 अक्टूबर का स्लीपर क्लास में। ठीक है, वो कौन सा ऐप है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है और किस क्या क्या उसमें कंडीशंस होती हैं और क्या क्या सेटिंग करनी है, सारी मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए दोस्तों आपको एक IRCTC रेल करंट ऐप को आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है और एक ये वाला ऐप है जो आपको प्ले स्टोर के अंदर से मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IRCTC रेल कनेक्ट में आपको क्या करना। फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले IRCTC रेल करंट ऐप को लॉगिन करके उसके अंदर से मास्टर लिस्ट जितनी बनी हो सारी डिलीट कर देनी है और उसको डिलीट करने के बाद दोस्तों एक भी मास्टर लिस्ट ऐड ना रहे उस पर आपकी ID पे, फिर उसको आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है यूज़र नेम पासवर्ड डाल के और एमपिन डाल के उसको वापस से लॉग आउट मार देना है। तत्काल टिकट बुक करें, हमेशा आपको ऐसा करना है। तत्काल टिकट बुक करने के 10 मिनट पहले जब भी आप इस ऐप का इस्तेमाल करें तो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे जब भी करें तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर मैन्युअली आप करते हैं तो वो तो पता है कि मास्टर लिस्ट तो आपको ID करनी पड़ेगी, लेकिन ऑटोमेटिक तरीके से अगर करना है तो आपको फिर इसके अंदर से मास्टर लिस्ट जो है ना आपको हटानी पड़ेगी। ठीक है, इससे वहाँ पर जो मास्टर लिस्ट को फेच करने का टाइम है वो बच जाएगा आपका। अब दोस्तों ऑटोमेटिक तरीका क्या है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ये ऐप आपको प्ले स्टोर के अंदर से मिल जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्विक बुकिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा आपका फॉर्म जो है ना पूरा क्लियर होगा। आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बता दूँ ये ऐसा होगा कुछ आपका फॉर्म। फिर आप इस पर न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपके फॉर्म का कुछ भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ट्रेन का नाम डाल दे रहा हूँ, पंजाब मेल, और सबमिट कर दूंगा। अब जब सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे और रहे होंगे वेबसाइट का और रेल कनेक्ट ऐप का। तो आप रेल कनेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि वेबसाइट इन दोनों बहुत डाउन चल रही है, क्लाइंट IP वगैरह का बहुत एरर आ रहा है। आप रेल कनेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर रेल कनेक्ट का पिन मांग रहा है, जो भी आपका IRCTC का जो आपका पिन है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। या ऑटोमेटिक तरीके से 11 बजे उसको फिल कर देगा जब लॉग इन करेंगे 10:58 पे। अब दोस्तों आपका MPIN पड़ गया। अब नीचे आपको आना है तो आपको जहाँ से जहाँ तक जाना है, जहाँ से और जहाँ तक जाना है वो आपको यहाँ पर ये डालना पड़ेगा, फ्रॉम स्टेशन से लेकर टू स्टेशन तक। ठीक है, ये आप क्लियर हो गया। अब आपको डेट सेलेक्ट करनी है। बहुत सी ट्रेनों में जो होता है कभी कभी बहुत सी ट्रेनें ऐसी होती हैं कि उनका टिकट जो है ना 48 घंटे पहले बुक होता है और अधिकतर ट्रेनों में 24 घंटे पहले बुक होता है। तो ये चीज़ आपको पहले से क्लियर कर लेनी है। ठीक है, जो हमारी ट्रेन है उसका टिकट आज है 22 तारीख, तो 23 तारीख का बुक होगा। अब इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों वो सबसे ख़ास बात यहाँ पर आपको ये देखनी है कि ये चीज़ आपको पहले से चेक कर लेनी है, क्योंकि फिर आप वहाँ पर चेक नहीं कर पाओगे। जैसे बाय मिस्टेक आपने आप ही की ट्रेन जो है ना 48 घंटे पहले बुक हो रही थी या 24 घंटे पहले बुक हो रही थी, आपने 48 घंटा कर दिया तो फिर वहाँ पर आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने 24 घंटा कर दिया, 48 घंटे पहले बुक हो रही थी तो फिर वहाँ पर नॉट अवेलेबल लिख के आएगा और आप वहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्लास आ रहा है, जो भी जिस भी क्लास का टिकट हो आपको तो आप यहाँ से चूज़ कर लो। हम यहाँ से स्लीपर क्लास कर लेंगे। अब यहाँ पर आता है कोटा। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अगर आपकी ट्रेन में प्रीमियम कोटा है तो आप प्रीमियम कोटा ही लगाओ, उसमें कुछ फेयर बढ़ता है। अगर सब कुछ फास्ट होगा तो फेयर भी नहीं बढ़ेगा और आपका टिकट बुकिंग होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो होता है ट्रेन नंबर 22-100, जो भी आपका ट्रेन नंबर हो वो आप ट्रेन नंबर डालो और ट्रेन नंबर सही डालना, क्योंकि जैसे ही लॉगिन करेंगे तो बहुत सारी ट्रेनें खुल जाती हैं। तो ये जो ऐप है वो ऑटोमेटिक उसको पिक कर लेता है और ऑटोमेटिक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करता है और उसको बुक कर देता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है नीचे जो है इनको ऐसे ही रहने देना। हाँ, एक बात ध्यान देना, अगर आपको लगता है कि आपका तत्काल टिकट ही रहे, प्रीमियम ना रहे, आपका रेट ना बढ़ने पाए, तो आप उसको तत्काल ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चक्कर में आपका ज़्यादा पैसा कट जाए। ठीक है, लेकिन मैं प्रीमियम तत्काल ही बुक करता हूँ। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ टच नहीं करना है। अब यहाँ पर आता है पैसेंजर डिटेल्स। अब यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर नाम डालेंगे
और नाम के साथ जेंडर जो भी जेंडर और बर्थ रेफरेंस हमेशा यहाँ पर नो ही रखो। टिकट मिल जाए सीज़न के टाइम पर, वही बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर हमारा जो है दूसरा नाम पड़ गया। 4 नाम तत्काल में बुक कर सकते हैं, आपको तो पता ही है। जेंडर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब नीचे आना है आपको, ये इस वाले ऑप्शन पे नहीं कोई टिक करना, नीचे आना कंसीडर वाले पे टिक कर देना, बुक ऑनली कंफर्म वाले पे कर देना है, ताकि अगर तत्काल टिकट आप लगाए हो तो आपकी वेटिंग ना लग नहीं पाए। अब दोस्तों यहाँ पर अब आपका फ़ोन नंबर का ऑप्शन आता है, अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों, यहाँ पर पे थ्रू क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स। अगर दोस्तों आप ई वैलेट का इस्तेमाल करते हो या करने वाले हो तत्काल टिकट बुक करने पे, तो आप इस वाले ऑप्शन पे ही टिक रहने देंगे, पे थ्रू क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे ही टिक रहने देंगे। अगर आप यहाँ पर IRCTC के ई वैलेट का इस्तेमाल ना करके आप फ़ोनपे या जीपे का इस्तेमाल करने वाले हो, तो आप यहाँ पर पे थ्रू भीम पे कर देंगे। लेकिन अगर आप ई वैलेट का इस्तेमाल करने वाले हो तो इस पर क्लिक कर देंगे और फिर नीचे IRCTC ई वैलेट पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर सेव कर देंगे। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर भीम UPI का इस्तेमाल करने वाले हो तो वहाँ पर आपको भीम UPI करना पड़ेगा और फिर नीचे यहाँ पर आपको भीम UPI सेट करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पर अपनी जो भी आपकी UPI ID वो फिल करनी पड़ेगी। और UPI ID फिल करने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपको जो भी आपकी UPI ID है वो आपको डाल देनी है और उसके बाद सेव कर देना, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको ये बात ध्यान देना है कि अगर आप उसी पे फ़ोनपे पे इस्तेमाल करते हो, उसी मोबाइल में फ़ोनपे जो कि आपका टिकट बुक कर रहे हो जिस फ़ोन से, तो वहाँ पर आपको ई वैलेट का इस्तेमाल करो तो बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है तो उसको पहले से फ़ोनपे को ओपन करके रखो, जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट जाए वहाँ से उसको पे कर दो और आपका टिकट बुक हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है 10 बजे के पहले अगर आप AC करने वाले हो और 11 बजे के पहले अगर आप स्लीपर बुक करने वाले हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही फिल करनी है और ख़ास तौर से पेमेंट वाला इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही भरना है। अगर एक भी UPI गलत हुई तो फिर आपका पेमेंट अप्रूव नहीं होगा, यानी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपका टिकट बुक नहीं होगा, ठीक है। बहुत से लोग जो ई वैलेट का इस्तेमाल करते हैं, भी एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पर आपका ई वैलेट से अगर टिकट पे नहीं बुक होता तो आपका पैसा आपके बैंक में नहीं आता है और वो पड़ा ही रहता है आपके IRCTC ई वैलेट में, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि सारी डिटेल्स सही फिल करना, नहीं तो आपका जो टिकट है वो प्रोसेस नहीं होगा, यानी आप फिर उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे मैन्युअली, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ऐप है ये पेड है, इसका मिनिमम आपको 49 पे एक टिकट मिलता है आपको, फिर इसके ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो इसको 49 वाला यानी कम से कम वाला ही रिचार्ज करना, नहीं तो फिर आपको अगर नहीं बुक कर पा रहे हो, नहीं बुक कर पाए एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, तो फिर आप सोचोगे यार मेरा 200 रुपये ख़राब हो गया और ये ऐप अच्छा नहीं है, ये ऐप वर्क नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं तत्काल टिकट का एक फंडा है कि तत्काल टिकट जो है ना कभी भी हमेशा बुक नहीं होता। आज बुक हुआ तो कल नहीं होगा, 4 दिन के बाद हुआ तो 1 दिन नहीं होगा, ऐसा होता है। इसके लिए पैनिक ना होना, क्योंकि IRCTC का सर्वर में प्रॉब्लम आती है, कभी टिकट बुक होता है कभी टिकट नहीं बुक होता है। दोस्तों ये मेथड था, जैसे आप इस पर जब आपका 10 बज जाए या 11 बजने वाला हो, यानी 9:57 पे या 10:57 कुछ सेकंड पे आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप आपको एक्सेसिबिलिटी की परमिशन देना पड़ेगा, इनेबल करेंगे और जैसे यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, ऐप का नाम लिखा होगा, आप इसको जाकर जैसे ही इनेबल कर देंगे तो आपका जो ऐप है वो रनिंग करना शुरू कर देगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपका टिकट बुकिंग का जो है ना एक्सपीरियंस काफ़ी फास्ट हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।